इवन दो वो तो बच्ची नाबालिग है, जिसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने कितने बेहुदा भद्दे वर्ड यूज करें, जैसे उनके घर के अंदर माँ बहन बेटियां नहीं है कोई। खाली इस्तीफा नहीं, ये लोग तो जेल भी जाएंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ, हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती कैसे हुई, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कैसे हुआ, मोहन भागवत भी जेल जाएंगे। ये प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है जिन्होंने बच्चों के ऊपर बर्बरता करी है, बच्चों के ऊपर जुल्म करा है, बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई है। कि अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर लिया। किरण रिजिजू जी बताए, अगर उन्हें भारत माँ से प्यार है और अरुणाचल की जमीन पर चीन का कब्जा है, तो कब नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा देकर के भारत की आवाज उठाते हैं किरण रिजिजू? अगर देश से प्यार है तो इस्तीफा दें और आकर के कहें मीडिया के सामने। कांग्रेस के शासन में अगर होता तो न जाने क्या कुछ होता। हाँ, कांग्रेस के शासन में अगर होता तो वो पता नहीं क्या कर देते। राहुल गांधी जी ने संसद में एक बात बताई थी कि संघ परिवार के लोग हिंसक हैं। ये बार बार साबित कर रहे हैं। छात्राओं पर, बच्चियों के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ है, दिल्ली जैसी जगह पर हुआ है, देश की राजधानी में हुआ है, पूरी दुनिया में जिसका मिसाल दी जाने लगी है कि भारत में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी महिला नेता में रीढ़ नहीं है, किसी में आत्मसम्मान नहीं है। अगर होता तो उन बच्चों की आवाज़ उठाने जरूर आती। नक्सल दिमागी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों के लिए। देखिए, मोदी जी तो अपनी माँ तक को गाली दे देते हैं जब कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। दुनिया में इससे बड़ी कोई गाली नहीं जब अपनी माँ को आप ये कहते हैं कि मुझे तूने पैदा नहीं किया। तो ऐसे आदमी की बात, वो कुछ भी गलत शब्द बोल सकते हैं, उन पर टिप्पणी भी नहीं की जानी चाहिए। कमेटी गठित करी गई, उसका एक अलग कारण था। यहाँ जो हम बैठे हैं, यहाँ जो हम सड़कों पर आए हैं, वो इसलिए आए हैं निहत्ते मासूम प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी है, पैलेट गन का यूज़ करा है, डंडों का यूज़ करा है, इवन तो डंडों के अंदर कीलें लगी हुई थी उसका यूज़ करा है, बैरिकेड्स के अंदर करंट छोड़ने का छोड़ा है उनको, जिससे बच्चों को करंट भी लगा है। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बच्चों, मासूम निहत्ते बच्चों के ऊपर बर्बरता करी है, हम उसके खिलाफ बैठे हैं यहाँ पर। और जो चीज़ हम कोर्ट में फेस करते हैं और कोर्ट में जिस चीज़ का बार बार चलता भी रहता है जिक्र कि पुलिस, एक बड़ी वकीलों पुलिस के अंदर और एक आम पब्लिक के अंदर ये चलती रहती है कि हम थाने जाते हैं, पुलिस हमारी कंप्लेंट लेने से मना करती है। तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसके रिगार्डिंग आपने वीडियोस भी देखी होंगी। हम तो उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं जो जिसके ऑर्डर के ऊपर पैलेट गन चली, जिसने पैलेट गन चलाई, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अभी तो हम चाहते हैं कि आप एफआईआर रजिस्टर्ड करें कि बच्चे के ऊपर पैलेट गन चली है, पूरा उसका जिस्म छली है, आँख में चोट है उसके, एटलीस्ट आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर बड़ा क्लियर स्पष्ट कह रहा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर द एफआईआर, उसके बाद जो भी मुद्दा है वो बाकी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। ये क्या अपने आप लेके बैठे हैं क्या ये? और इवन दो सरकार के जो भी नुमाइंदे जिस भी कोर्ट में हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि किसी की मौत नहीं हुई। क्या किसी की मौत होगी जब भी सरकार जागेगी क्या? सरकार क्या चाहती है? बच्चों की आहुति चाहती है क्या? आप इंसान हो, बीइंग अ ह्यूमन, आप बीइंग अ ह्यूमन सोचो, ना हिंदू ना मुसलमान। ये हमारा हिंदुस्तान जो है साझी विरासत का हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको बच्चों को सुनना होगा, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये रवैया जो आप देख रहे हो और आपने वीडियो में भी देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी जी को, जो उनके साथ में विक्टिम था, उसकी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। खुद एसएचओ ने, खुद डीओ ऑफिस में आपने देखा वीडियो के अंदर बड़ा क्लियर है कि कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। किस लॉ के अकॉर्डिंग करा? मेरा सवाल ये आप लोगों से भी है, पब्लिक से भी है। कौन सा लॉ है जो पुलिस को ये मना करता है कि आप कंप्लेंट नहीं लेंगे? ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकाल में होता तो हजारों लोग मारे जाते। कांग्रेस कार्यकाल में अन्ना हजारे भी बैठे थे, कांग्रेस कार्यकाल में ही बैठे थे। कांग्रेस कार्यकाल में कितने इस्तीफे हुए आपने वो भी देखे। आप बात कर रहा हो ये कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, चाहे उसके अंदर कोई सी भी गवर्नमेंट हो। ये प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है जिन्होंने बच्चों के ऊपर बर्बरता करी है, बच्चों के ऊपर जुल्म करा है, बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाई हैं, निहत्ते मासूम बच्चों के ऊपर जिन्होंने पैलेट गन का यूज़ करा है। ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। और हम वो कई रील बनाते हैं और जनजी के साथ जुड़ रहे हैं और जो बच्चे
बच्चे यहाँ पर कुछ शरारत की वजह गाड़ी चला के उन्हें माफ की। अपना आप ही एफआईआर रजिस्टर्ड करा दो, अपना आप ही बच्चों को माफ़ कर दो। बात तो जो हमने सुना है, जो न्यूज़ों में चला है, वो तो यहाँ तक चला है कि जी आप सारी एफआईआर विड्रॉ करोगे। तो अभी तक वो एफआईआर विड्रॉ क्यों नहीं हुई? कौन से बच्चों को माफ़ करा? बच्चों, जिस बच्ची का मैं वो शब्द यूज़ करना ही नहीं चाहता, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने वो शब्द बच्चों, मासूम बच्चों के लिए यूज़ करें। और इवन दो वो तो बच्ची नाबालिग है, जिसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने कितने बेहुदा भद्दे वर्ड यूज़ करें, जैसे उनके घर के अंदर माँ बहन बेटियाँ नहीं है कोई। पर देखिए परमिशन नहीं, आप लोग बैठे हुए हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिलती कहाँ से? कानूनी अधिकार है हमारा ये। हमें ये अधिकार संविधान से मिला है। हमें ये अधिकार कौन देगा कि प्रोटेस्ट यहाँ करा जाएगा या वहाँ करा जाएगा? और कौन से प्रोटेस्ट की परमिशन ली जाती है, किस सेक्शन के अंदर ली जाती है, वो बता दें। और कितनी परमिशन इन्होंने दे दी, वो दिखा दें ये। हाँ, जब संसद में उन्होंने जवाब नहीं दिया तो सड़क पर उतरने से जवाब मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आंदोलन करने से ही जिनका हल निकलता है। तो इसीलिए हम कोई कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं, हमारा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से है। हमारा सवाल उन दोषी लोगों से है जिन्होंने निहत्थे मासूम बच्चों के ऊपर पैलेट गन का यूज़ करा, जिन्होंने निहत्थे मासूम बच्चों के ऊपर लाठियों का यूज़ करा, जिन्होंने निहत्थे मासूम बच्चों के ऊपर कील गड़ी हुई लाठियों का यूज़ करा। हमारा सवाल उनसे है। दिमागी नक्सल बताया जा रहा है। दिमागी नक्सल और सब चीज़ें मैं आपको ना बड़ा स्पष्ट बताता हूँ। जो चाय बेचता है वो चाय बेचने की बात करेगा, जो हॉगवर्ट्स से पढ़ा हुआ है वो बच्चों के अधिकार की बात करेगा। तो यही फ़र्क है चाय बेचने वाले में और हॉगवर्ट्स से पढ़े होने पर बंदे के अंदर। बीजेपी से जुड़ा हुआ हर आदमी जो राहुल गांधी जी की हत्या की बात कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। वो कांग्रेस पार्टी वालों को भी मार रहे हैं। इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को देना है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी पत्रकार को पीट सकता है। अरे भाई, पत्रकार कुछ दिखाना चाह रहा है, अगर वो गलत है आप उसका खंडन कर दें, बोल कर कभी किया जा सकता है। यह मारपीट ही एकमात्र समाधान है। सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आरएसएस है, ये अमेरिका ने भी माना है, ये सरदार पटेल जी ने भी माना था और ये आज की जेएनजी भी मान रही है। लेकिन निशिकांत दुबे का बयान आता है, वो राहुल गांधी को सीधा जिन्ना से जोड़ते हैं, उनसे तुलना करते हैं। माला पहनाने तो उसकी कब्र पर आप जाते हैं। हाँ। आपके नेता जाते हैं, आडवाणी जी। जिन्ना के साथ सरकार आप चलाते हैं। जिन्ना को धन्यवाद आप करते हैं 2 राष्ट्र सिद्धांत पर जब वो चिट्ठी लिख देते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की तो 2 राष्ट्रीय डिमांड थी, कांग्रेस की तो नहीं थी, महात्मा गांधी की तो नहीं थी, नेहरू की तो नहीं थी। तो आप बताएं कि आप हिंसक है, आतंकवादी है, आप बार बार अपने बयान से, अपनी हरकतों से साबित करते हैं। दरमियान प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्या लगता है कि खाली इस्तीफा नहीं, ये लोग तो जेल भी जाएंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ, हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती कैसे हुई, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कैसे हुआ, मोहन भागवत भी जेल जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी जेल जाएंगे, अमित शाह भी जेल जाएंगे। अगर इतनी सारी कमियां हैं तो चुनाव कैसे जीत जा रहे हैं? चुनाव तो ईवीएम, ज्ञानेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट, उनकी मेहरबानी से जीत रहे। पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोट काट करके आप चुनाव जीते। 280 विधानसभा है, यानी लगभग 9000 वोट हर विधानसभा में आपने काट ही दिए जो विपक्ष के थे। और कितनी सीटें आपकी है जो 5000 से कम के मार्जिन से आप जीते? आकलन कीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।